जूते पहनकर महापुरुषों की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर रहे हैं। कमल गुप्ता ने 11 अगस्त को शहर में भी तिरंगा यात्रा निकाली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी को यह वीडियो निश्चित तौर पर देखना चाहिए। आप भी अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। इसमें एक व्यक्ति पांव में जूता पहने हुए ही गांधी जी की प्रतिमा पर चढ़ गया है। गांधी जी का तो सम्मान करने गया था, लेकिन इस व्यक्ति ने गांधी जी का सबसे बड़ा अपमान कर दिया है। हमारे देश के महापुरुष का ऐसा अपमान जिस कदर हुआ है, इस पर लोग अब चर्चा कर रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। यह व्यक्ति जो पांव में जूता पहने गांधी जी की प्रतिमा पर चढ़ गया है, यह कोई और नहीं है, बीजेपी का ही विधायक है और हरियाणा सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। और इन्होंने महात्मा गांधी का अपमान किया है। निकले थे देश की शान में तिरंगा यात्रा लेकर, लेकिन यहां तो महात्मा गांधी का ही नहीं, लाला लाजपत राय के साथ भी इन्होंने यही सलूक किया है। हमारे देश के महापुरुषों का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, दैनिक भास्कर ने खबर भी प्रकाशित की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान। हिसार में बीजेपी मंत्री कमल गुप्ता ने जूते पहनकर माला पहनाई, तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे भाजपाई। अब जरा सोचिए कि ये लोग राष्ट्रवाद और देशभक्ति की कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। छोटी से छोटी बात पर कोई आलोचना कर दे सरकार को, उसे देश से जोड़कर, सरकार की भी आलोचना को देश से जोड़कर राजद्रोह, देशद्रोह जैसे केस दर्ज कर दिए जाते रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में क्या महात्मा गांधी का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा? जब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, हमें लगता है कि इस मामले पर खूब बहस होने वाली है। दरअसल तिरंगा यात्रा निकाल रहे भाजपाइयों को यह पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए अपने स्क्रीन पर एक बार फिर से, यह व्यक्ति जब जूता पहनकर गांधी जी की प्रतिमा पर चढ़ चुके हैं, तो उनके नीचे से उनके समर्थक, उनके सुरक्षा कर्मी उनके पांव को पकड़े हुए हैं और ऐसे लोगों के हाथ में तिरंगा भी है। तो एक साथ तिरंगा का भी अपमान हो गया और हमारे देश के महापुरुष महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, इन सब का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता करने में तुल गए हैं। अभी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ विधायक नहीं, हरियाणा सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपाई हैं, और ये सब अगर महात्मा गांधी के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो क्या ही होगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो वीडी सावरकर है और महात्मा गांधी दोनों को एक ही तराजू पर रखना चाहते हैं, जबकि दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। ऐसे में कई लोग आपत्ति जताते हैं। महात्मा गांधी के परिवार से ही लोग आपत्ति जता चुके हैं, क्योंकि गांधी दर्शन अंतिम जन मैगजीन में भी वीडी सावरकर को कवर फोटो पर लगाया गया था, उनका विशेष जो एडिशन जारी किया गया था। तो इसको लेकर सवाल खड़े हुए थे कि कैसे जिनका नाम गांधी जी के हत्यारे के तौर पर लिया गया था, वो हत्यारोपी माने गए थे। अब वही व्यक्ति गांधी जी की विचारधारा के इतर होकर भी गांधी जी से जुड़े मैगजीन पर छप रहे हैं, तो सवाल उठेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी अपने इरादे जाहिर कर रही है। उनके मंत्री जो है ये इरादे जाहिर कर रहे हैं कि वो गांधी जी का सम्मान कैसे करते हैं। गांधी जी की प्रतिमा पर चढ़कर, जूते पहनकर चढ़कर इस तरीके से अगर माल्यार्पण करते हैं तो यह सम्मान नहीं, अपमान है। आइए खबर में देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा 7 अगस्त से हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है, लेकिन इस तिरंगा यात्रा में महापुरुषों को भाजपाई जूते पहनकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रदेश के निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने 11 अगस्त को हिसार शहर में तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन महापुरुष की प्रतिमा पर जब फूल अर्पित करने के लिए चढ़े तो जूते पहनकर, और इसी को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये राष्ट्रवाद की बात करने वाली, देशभक्ति की बात करने वाली बीजेपी को हो क्या गया है? उनके नेता क्या अपने आप को महापुरुष से ऊपर समझते हैं? क्या वो महापुरुषों पर माल्यार्पण करके उनका एहसान उतार रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस देश में गांधी का कोई एहसान उतार सकता है क्या? जिस तरीके से जूते पहनकर ये लोग महात्मा गांधी, लाजपत राय जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, उससे तो साफ तौर पर देशद्रोह, राजद्रोह मान लेना चाहिए अगर बीजेपी इस एक्शन से कार्रवाई करनी शुरू कर दे तो।
आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। तो निकाय मंत्री तिरंगा यात्रा निकालते समय इतने जोश में थे कि उन्हें जूते उतारने का समय ही नहीं मिला। जूते पहनकर जब वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय की प्रतिमा को माल्यार्पण कर रहे थे तो उनके समर्थक कमांडो उनके पांव को कसकर पकड़े हुए थे ताकि मंत्री जी का संतुलन ना बिगड़ जाए। निकाय मंत्री की तिरंगा यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है और अब इस पर बहस छिड़ गई है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने काफी तीखी टिप्पणी की है और उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। उनके बयान को भी दैनिक भास्कर ने छापा है। राजेश हिंदुस्तानी नाम है उनका। यहां लिखा गया है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जागो मानव बनो इंसान संस्था के अध्यक्ष गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी भी भाजपा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। राजेश हिंदुस्तानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री एवं हिसार के विधायक ने स्वयं और उनकी उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज व देशभक्तों का अपमान किया है और यह अपमान, बार बार मैं कह रहा हूं, यह अपमान कैसे सह लेगा हिंदुस्तान। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इन्हें इस बात का गुमान है कि वो सरकार में तो वो गांधी जी की प्रतिमा का अपमान करेंगे, वो लाला लाजपत राय का अपमान करेंगे? ऐसे में यह देश बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। आगे देखिए, राजेश हिंदुस्तानी जो वहां से ग्राउंड जीरो से देखे, उन्होंने बयान किया है, देखिए अपने स्क्रीन पर। राजेश हिंदुस्तानी ने बताया कि विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने तिरंगा यात्रा के दौरान नागोरी गेट स्थित लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर जूतों सहित माल्यार्पण करके उनका अनादर किया। इसके बाद वे गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे तो वहां भी जूते सहित ही प्रतिमा पर चढ़ गए और जूतों सहित ही माल्यार्पण किया। क्या आप अपने भगवान के घर जाते हैं तो जूते पहनकर जाते हैं? नहीं जाते हैं। जूते चप्पल बाहर खोलकर भगवान के पास जाते हैं। तो यह महापुरुष जो भी हमारे देश के लिए इतने काम किए, जिन्होंने देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया, उनके सम्मान के लिए आपको जूता उतारने तक का समय नहीं मिला। आप जूता पहनकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ गए। यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अब यहां देखिए बताया गया है कि तिरंगा हाथ में लेकर जो लोग उस व्यक्ति के यानी विधायक जी के, मंत्री जी के पांव पकड़े हुए थे, क्या वो हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं कर रहे थे? यहां जो बताया गया, देखिए राजेश हिंदुस्तानी ने कहा कि जब वे महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जूतों सहित चढ़े हुए थे तो नीचे खड़े लोगों हाथों में तिरंगा झंडा लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर जूते पहनकर चढ़े मंत्री के पांव को हाथ लगा रहे थे। इससे राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हो रहा था। एक जिम्मेदार नेता और जनप्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार निंदनीय है। लोग सवाल तो खड़े करेंगे, यहाँ हो क्या रहा है? देशभक्ति के नाम पर महापुरुषों का अपमान अगर कोई करेगा तो फिर सोचिए समाज में हम क्या मैसेज देंगे। ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, देश की आन बान शान तिरंगा के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोगों को जागरूक करना है, लेकिन लोगों को अगर इस तरीके से जागरूक करेंगे तो समाज क्या सीखेगा कि जहां जहां हमारे गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई तो क्या उस पर कोई जूते पहनकर चढ़ जाएगा और फिर उनका माल्यार्पण कर देगा तो इसे सम्मान कहा जाएगा या अपमान कहा जाएगा? और कोई राष्ट्र ध्वज के साथ अगर मंत्री जी के पांव पकड़ता रहेगा तो राष्ट्र ध्वज का अपमान होगा या नहीं होगा? इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा। और ये मंत्री जी जो है, इन्होंने ठान रखा था कि जितने भी महापुरुष हैं वो सबका अपमान करेंगे। हमने आपको लाला लाजपत राय और फिर महात्मा गांधी की बात बताई, लेकिन इन्होंने राजगुरु का भी अपमान किया है। देखिए अपने स्क्रीन पर जानकारी राजेश हिंदुस्तानी दे रहे हैं क्योंकि वो उस यात्रा में शामिल हुए थे। यहाँ बताया गया, राजेश हिंदुस्तानी ने कहा कि विधायक कमल गुप्ता को अपनी भूल का तब भी एहसास नहीं हुआ। इसके बाद वे राजगुरु मार्केट गए तो वहां लगी शहीद राजगुरु की प्रतिमा पर जूते पहनकर ही माल्यार्पण किया। उनके साथ आए काफी लोगों ने शहीद के प्रति कोई आदर नहीं रखते हुए जूतों सहित माल्यार्पण किया। यह पूरा मामला फेसबुक पर लाइव चल रही एक वीडियो में प्रमाण के तौर पर मौजूद भी है। अब देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे, इस खबर को जानकर, और वहां जो चश्मदीद राजेश हिंदुस्तानी थे उन्होंने जो जानकारी दी है, इन सब से आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि ये लोग आन बान शान तिरंगा यात्रा निकालने के क्रम में महापुरुषों का भी अपमान कर रहे हैं और राष्ट्र ध्वज का भी अपमान करते दिखाई पड़े हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।